डेली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक स्पेशल बाय शुभम यूट्यूब चैनल में। लेक्चर 1 और 2 में हमने जाना कि लॉग होता क्या है और उसके फॉर्मूले को प्रूव किया। अब लेक्चर 3 में हम इस फॉर्मूले से इनके क्वेश्चन बनाएंगे। तो एक पहला क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं लॉग ए पे पावर m इंटू एन इजगल टू होता है लॉग ए पे पावर m प्लस लॉग ए पे पावर n। तो इसे हम इस फॉर्मूले से हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है log 2 पे पावर 16 रूट 8, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो हम फर्स्ट फार्मूले से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसे हम देख रहे हैं log 2 16 इंटू रूट 8 लिख सकते हैं इसको। और चूँकि हम लोग फार्मूला से जानते हैं log a पे पावर m इंटू n होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं log a पावर m प्लस log a पे पावर n। ठीक है, तो इसे हम इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम log 2 पावर 16 प्लस log 2 पे पावर रूट 8। अब हम यहाँ 2 है तो इसको भी पावर के फॉर्म में 2 में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम log 2 और यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4 इजगल टू 16 होगा। अब प्लस log 2, अब इसको चेंज करने के लिए 2 के पावर 3/2 करेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं हम लोग। जैसे यहाँ रूट 8 लिखा हुआ है, इसे पावर में चेंज करना है। तो रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट 4 इंटू 2। अब रूट 4 का कीजिए रूट, तो क्या आएगा 2 और इसका आ जाएगा रूट 2। तो हम ये यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रूट 2 का पावर कितना है 1 और ये रूट में है, तो इसका माने 1/2 है इसका पावर। इसको हम लिख सकते हैं 2 का 1 और इसका पावर हो गया 1/2। अब हम देख रहे हैं मेरा बेस तो समान है, नंबर पावर अलग है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है पावर जुटता है। तो हम पावर को जोड़ देंगे, तो 1 प्लस 1/2, तो हमारा आ गया 2 के पावर 3/2। 1 प्लस 1/2 को जोड़ेंगे तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे लिखे हैं 2 3/2। ठीक है, अब देखिए हमारा तीसरा फॉर्मूला क्या है लॉग का। उस हिसाब से ये जो 4 है वो आगे जाएगा, log 2/2 प्लस 3/2 log 2/2। हम देख सकते हैं कि तीसरे फार्मूले से log a के पावर m पे पावर n रहता है, तो हम n को आगे लिख देते हैं, n log a पे पावर m। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, चूँकि हम लोग जानते हैं log a पे पावर m पे पावर n हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं n log a m। इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि एक और चीज़ मैंने बताया था पिछले क्लास में अपने, कि log 2 है और उसके ऊपर पावर 2 है, और यहाँ भी 2 है तो इसके ऊपर पावर 2 है। ऐसा कोई सिचुएशन आए जब, चूँकि जब log हो और उसका नंबर सेम हो यहाँ भी और उसके ऊपर जो पावर हो यहाँ भी, तो इसका मान हो जाता है 1, इसको 1 होता है। चाहे यहाँ log 3 उसके पावर 3 रहता है, log 4 उसके पावर 4 रहता, तो उसका जो मान आएगा वो 1 आएगा। तो यहाँ क्या है log 2 और इसके पावर 2 है, 2 के पावर, तो हम इसको 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों का मान संख्या समान है दोनों। तो 4 इंटू 1 हुआ, यहाँ हुआ प्लस 3/2 इंटू 1, तो ये हो गया हमारा 4 प्लस 3/2, एलसीएम लेंगे दोनों। तो यहाँ आया हमारा 2 और यहाँ आया 8 प्लस 3। अब 8 प्लस 3 को प्लस करेंगे हम लोग,
तो 11/2 ये हमारा आंसर आया इस क्वेश्चन का। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या किए, इसको तोड़े, इनटू में था तो दोनों संख्या को तोड़े आपस में, और फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको बैठाएं, प्लस करके अलग अलग लिखे, सेपरेट किए। फिर उसके बाद हम लोग क्या किए, उसके बाद हम 16 है तो मेरा बेस जो है 2, तो इसके फॉर्मेट में इसको लिखे 2⁴ में। और √8 है तो इसको हम कैसे लिखें, 2⁵ करके लिखे हम लोग, क्योंकि हम √8 को 2⁵ में करके लिख सकते हैं फॉर्म में, पावर के फॉर्म में। उसके बाद क्या किए, उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले के अनुसार जो 4 है वो मेरा आगे चल गया, और ये जो 3/2 है वो भी आगे आ गया, और बचा log 2⁵2 और log 2⁵2। तो इसका मान 1 हो गया और इसका भी मान 1 हो गया। तो 4 × 1 + 3/2 × 1 करने के बाद हमारे पास बचा 4 + 3/2, और इसको जोड़ने के बाद हमें मिला 11/2 आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। log 2 इसके पावर कितना है, ³ √4/16√8, इसे हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि इसका पावर डिवाइड में है, और हमने पढ़ा था फॉर्मूला, चूँकि log a पे पावर m/n हो तो हम इसको लिख सकते हैं log a पे पावर m माइनस log a पे पावर n। तो इसको इस फॉर्मूले पे लिखते हैं log 2 पर ³ √4 - log 2 16√8। ठीक है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। अब हम इसे कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म में, log 2 पावर 4 के पावर 1/3 इसको लिख सकते हैं हम, और इसी तरह log 2 पावर 8 पे 1/16 लिख सकते हैं, क्योंकि हम इस जानते हैं कि अगर log पावर a है उसके log a है उसके पावर √b है, चाहे क्यूब रूट हो चाहे स्क्वायर रूट हो चाहे 4 कुछ भी हो, x मान लेते हैं। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं log a पावर b पे पावर 1/x, क्योंकि ऐसा होता है, x जो रहता है वो ऊपर चल जाता है, पावर के फॉर्म में 1/x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, 16 है रूट के फॉर्म में, तो इसको हम 1/16 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ 3 है, √4 है, तो ये ³ √4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3। अब आगे 1/3 जो है वो मेरा आगे आ जाएगा, log 2 पावर 4 माइनस यहाँ 1/16 जो है वो मेरा आगे आएगा, 1/16 log 2 पावर 8। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो इस दोनों को हम किसके फॉर्म में, जो मेरा बेस है उसके फॉर्म में लिखेंगे, पावर करके, पावर के फॉर्म में लिख के इसका पावर के फॉर्म में लिखेंगे log 2। तो ये क्या होगा मेरा 2⁵2, और यहाँ हो जाएगा मेरा -16 log 2 और 2⁵3। तो सबसे पहले तो जो हम इसको आगे किए थे इसको भी आगे किया, तो इस फॉर्मूला को भी हमें लिखना होगा कि कैसे होता है ये। तो हम जानते हैं कि log a है उसके पावर m है उसके पावर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं n log a m। ठीक है, इस फॉर्मूले से, log के इस फॉर्मूले से हम इसको ऐसे लिखें। अब फिर देख रहे हैं कि फिर यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया, तो फिर इस फॉर्मूले से 3 और 2 आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3 log 2⁵2 माइनस 3 आगे जाएगा 3/16 log
2 पे पावर 2, तो log 2 पे पावर 2 है, यहाँ भी log 2 पे पावर 2 है। और हमने जैसा जानते हैं कि log a है और उसके भी पावर a है, दोनों संख्या समान है, तो उसका मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इस हिसाब से 2/3 इसका मान 1 हो जाएगा इंटू 1, और -3/16 इसका भी मान 1 हो जाएगा, तो इंटू 1। 2/3 -3/16 लिख सकते हैं इसको। अब माइनस करेंगे, दोनों का एलसीएम 48 आया, यहाँ होगा 32, यहाँ आया मेरा 9। अब घटाने पर इसका आंसर आएगा 23/48। तो सबसे पहले हम देखें इस क्वेश्चन में जो मेरा पावर था वो डिवाइड के फॉर्म में था, मतलब a/b के फॉर्म में था। तो सबसे पहले हम इस पावर को फॉर्मूले के हिसाब से log a पे पावर m माइनस log a पे पावर n के फॉर्म में लिखें, तो मेरा ये फॉर्म में आया क्वेश्चन। अब इसके बाद हम क्या किए, जो मेरा क्यूब रूट 4 था और 16 रूट 8 था, इसको हम पावर के फॉर्म में ऊपर में लिखे 1/3 और 1/16। और इस फॉर्मूले के अनुसार हम जानते हैं कि मेरा जो n रहता है वो आगे चल जाता है जब log a पे पावर m पे पावर n हो। तो इस हिसाब से 1/3 मेरा आगे आ गया और 1/16 भी log के आगे आया, 1/16 हो गया। उसके बाद जो 2 था उसके पावर 4 बचा, और यहाँ पे 2 पे पावर 8 बचा। अब ये दोनों को हम 2 के फॉर्म में लिखे पावर में, 2/2 और यहाँ 2/3। अब हम देख रहे हैं यहाँ फिर 3 आया, यहाँ 2 आया, फिर हम इसको इस फॉर्मूले के हिसाब से 2 को आगे किए, 3 को आगे किए, तो 2/3 हुआ और यहाँ 3/16 हुआ, और मेरा बचा log 2 पे पावर 2 और यहाँ 2 पे पावर 2। और हम जानते हैं अगर मेरा पावर समान हो और नंबर भी समान हो बेस का, तो क्या होता है, जो मेरा मान होता है वो 1 हो जाता है। तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो 2/3 इंटू 1 और -3/16 इंटू 1, तो मेरा आया 2/3 -3/16। अब इसको हम सॉल्व किए तो मेरा आया 32/9/48, और इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आया 23/48। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि है मेरा log 9 पे पावर 3। इसको हम क्या लिखेंगे, log 9 है तो इसको पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, log 3 पे पावर 2 9 को, और उसके ऊपर जो था 3 लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं कि एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि log a पावर k पे पावर m हो, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/k log a पे पावर m। इस फॉर्मूले को पढ़े थे हम लोग, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको हम लिखेंगे, जो k है यहाँ मेरा क्या होगा, 2 होगा, तो ये हो गया 1/2 log 3 और उसके ऊपर 3, और हम जान रहे हैं यहाँ दोनों संख्या समान है, log 3 के पावर जो है वो भी 3 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, चूँकि log a है उसके पावर में भी a है, संख्या समान है, तो उसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। तो क्या हुआ मेरा 1/2 इंटू 1, तो इसका आंसर आएगा हमारा 1/2। तो हमने देखा इस फॉर्मूले के माध्यम से, सबसे पहले तो हमने 9 को 3 पे पावर 2 में बदला, और इस फॉर्मूले के माध्यम से 1/k 2 के स्थान पे 1/k को हम 2 मान के आगे किए, 1/2 आगे लिख दिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। उसके बाद log 3 पे पावर 3 बचा मेरा, इसका मान 1 आया, और 1/2 इंटू 1 हुआ, तो मेरा आंसर 1/2 आया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है log 7 के पावर क्यूब रूट 343, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको पावर के फॉर्म में चेंज करेंगे, तो log 7 ये हो जाएगा 343 पे पावर 1/3, चूँकि हम लोग जानते हैं कि log a बेस हो और उसके ऊपर पावर हो रूट में,
रूट में हो और यहाँ स्क्वायर में हो, स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, इसको x मान लिए, तो इस फॉर्म में हो तो हम इसको लिख सकते हैं log a पे पावर b पे पावर 1/x, मतलब जितना मेरा रूट रहेगा जो भी वो 1/x में आता है, तो यहाँ क्यूब रूट है तो ये मेरा 1/3 में फॉर्म में आ जाएगा। अब इसके बाद एक और फार्मूला हमने पढ़ा था, चूँकि log a उसके पावर m हो उसके पावर n हो, तो जो n रहता है वो आगे आ जाता है n log a पावर m, तो ये जो n है यहाँ क्या है 1/3 है, ये आगे आएगा। log 7 पावर 343 1/3 log 7। अब हम 343 को इसके पावर के फॉर्म में लिखेंगे 7 को ध्यान में रख के, तो 7 में कितना पावर करेंगे कि 343 आएगा, 7 का पावर हम 3 करेंगे तो मेरा 343 आएगा। ठीक है, तो फिर देख रहे हैं हम ये किस फॉर्म में आ गया, log a पे पावर m पे पावर n, तो ये फिर 3 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, 3/3 हुआ, और log 7 पे पावर 7। अब हम देख रहे हैं 3/3 है, कट जाएगा 3 का टेबल में, log 7 पावर 7 बचा, और हमने बताया था कि अगर log a बेस पे पावर a हो तो इसका मान 1 होता है, तो जो मेरा बेस है और पावर दोनों समान है तो इसका क्या होगा, मान 1 होगा, तो इसका आंसर 1 आया। तो इस तरह से हमने देखा इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व किया। सबसे पहले तो इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, 1/3 लिखा, और फिर वो ये 1/3 फॉर्मूले के माध्यम से आगे किया 1/3 के फॉर्म में। उसके बाद log 7 पे पावर 7 पे पावर 3, फिर इसको हम पावर के फॉर्म में लिखे थे 7 के पावर में 3, और ये फिर 3 आगे गया तो कट गया, तो यहाँ मेरा 1 बचा, तो 1 है और इसका भी मान 1 है, तो 1 × 1 कितना हुआ, 1 हुआ। इसको चाहे तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 × 1, तो log 7 पे पावर 7 ये भी 1 आएगा, तो मेरा आंसर 1 आया। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और